सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने 26 अगस्त को घोषणा की कि वह आने वाले 5 से 6 सालों में भारत में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश का उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नए कार मॉडल लाने और भारतीय बाजार में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। कंपनी के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने यह घोषणा गुजरात के हंसलपुर प्लांट में मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा के लॉन्च के मौके पर की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक एसयूवी की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ई विटारा का उत्पादन विशेष रूप से गुजरात स्थित सुजुकी मोटर गुजरात यूनिट में किया जाएगा। यहां से इसे दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जाएगा। पहली खेप पीपावाव पोर्ट से यूरोप भेजी जाएगी, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और इटली जैसे बाजार शामिल हैं। कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का निर्यात जापान में ही किया जाएगा। तोशिहिरो सुजुकी ने बताया कि गुजरात का यह प्लांट दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसकी वार्षिक क्षमता 10 लाख यूनिट होगी। उन्होंने कहा, हमने यहां अपनी पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ई विटारा का उत्पादन शुरू किया है और इसे ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनाने का लक्ष्य रखा है। ई विटारा के लॉन्चिंग पर तोशिहिरो ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर भारत की ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। सुजुकी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की सतत गतिशीलता और विकसित भारत की दिशा में कंपनी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत सुजुकी का सबसे बड़ा बाजार है, जहां उसकी बहुसंख्यक हिस्सेदारी वाली कंपनी मारुति सुजुकी देश की नंबर 1 कार निर्माता है। अब तक कंपनी ने भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है और अपनी वैल्यू चेन में 11 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। इसी कार्यक्रम में कंपनी ने एक और उपलब्धि हासिल की। सुजुकी ने भारत में पहली लिथियम आयन बैटरी और सेल का उत्पादन शुरू किया है, जिसमें इलेक्ट्रोड स्तर पर लोकलाइजेशन किया गया है। इन बैटरियों का उपयोग हाइब्रिड वाहनों में होगा। इसमें केवल कच्चा माल और कुछ सेमीकंडक्टर पार्ट्स जापान से मंगाए जाएंगे। कंपनी ने कहा कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा योगदान देगा। सुजुकी ने आगे के लिए मल्टी पावर ट्रेन रणनीति अपनाने की बात कही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, एथेनॉल फ्लेक्स, फ्यूल वाहन और कंप्रेस्ड बायोगैस शामिल होंगे, ताकि कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य हासिल किया जा सके। घोषणा के बाद शेयर बाजार पर भी इसका असर देखने को मिला। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का शेयर 1.04% बढ़कर 14,608.10 रुपए पर पहुंच गया है। हंसलपुर में मौजूद सुजुकी मोटर गुजरात प्लांट में हर साल लगभग 7.5 लाख यूनिट बनती है, जो अब नए असेंबली लाइन के शुरू होने के बाद और भी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि लगभग 640 एकड़ में फैले हुए इस प्लांट की शुरुआत 2014 में हुई थी। घरेलू और निर्यात बाजारों की जरूरत को पूरा करने के लिए इस प्लांट की स्थापना की गई थी। यहां सबसे पहले मारुति सुजुकी बलेनो का प्रोडक्शन शुरू हुआ। फिर जनवरी 2018 में नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट का उत्पादन शुरू हुआ। अब यहां मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार भी बनेगी। कैसी है मारुति की इलेक्ट्रिक गाड़ी, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। मारुति ई विटारा में 3-in-1 इलेक्ट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यह मोटर, इन्वर्टर और ट्रांसमिशन को एक यूनिट से जोड़ता है। इस गाड़ी की लंबाई 4275 mm, चौड़ाई 1800 mm, ऊंचाई 1640 mm और व्हील बेस 2700 mm है। यह कार 2 बैटरी ऑप्शन के साथ अवेलेबल होगी, जो है 49 किलोवाट आर की बैटरी और 61 किलोवाट की बैटरी। मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा 3 सितंबर को लॉन्च हो सकती है। मारुति ने इस इलेक्ट्रिक कार की झलक 2025 में हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में देखी थी। ई विटारा की एक्स शोरूम कीमत 17 लाख रुपए से 26 लाख रुपए तक हो सकती है। दावा है कि यह कार फुल चार्ज में लगभग 426 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। एसयूवी 2 अलग-अलग बैटरी पैक के साथ लॉन्च हो सकती है। इसका प्रोडक्शन मारुति सुजुकी के गुजरात प्लांट में किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ई विटारा पहले ही यूके में लॉन्च हो गई है। यूके में एसयूवी को 2 अलग-अलग बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया गया है। दोनों बैटरी पैक डीसी फास्ट चार्जिंग की मदद से 45 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो सकते हैं। भारत में मारुति सुजुकी का प्लांट होना देश के लिए कई स्तरों पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये केवल एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री नहीं, बल्कि आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास का प्रतीक है। हजारों लोगों को सीधा और लाखों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। तो आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।